बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नामक एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। उनकी सभा में नवरत्नों का वास था जो ज्ञान और कला के प्रतीक थे। एक रात जब राजा तारों भरे आसमान के नीचे चिंतन कर रहे थे, एक तपस्वी प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके हाथ में एक प्राचीन चमचमाता हुआ स्क्रॉल था। महाराज विक्रमादित्य, तपस्वी बोले, आप पर एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। आकाश के सप्तऋषि तारों पर एक भयंकर श्राप पड़ा है। उनका दिव्य तेज जो पृथ्वी की रक्षा करता है, एक अंधकारमय जादूगर कालाचार्य के क्रोध के कारण मंद हो गया है। यदि यह श्राप नहीं टूटा तो पृथ्वी पर विनाश का तांडव होगा। राजा विक्रमादित्य निर्भीक होकर बोले, इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? तपस्वी ने उन्हें स्क्रॉल दिया और कहा, आपको सप्तऋषि तारों की शक्ति के साथ खंडों को ढूंढना होगा। ये खंड संसार के 7 खतरनाक स्थानों में छिपे हैं और शक्तिशाली रक्षकों द्वारा संरक्षित हैं। केवल वह जिसके हृदय में पवित्रता और बुद्धि में तीक्ष्णता हो, इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। विक्रमादित्य ने अपने रहस्यमय साथी बेताल के साथ इस कठिन यात्रा की शुरुआत की। बेताल, जो उनकी पीठ पर सवार रहता था, उन्हें पहेलियों से परखता और संकेत देता। पहला खंड मृग तृष्णा के मरुस्थल में था, जहां झूठे स्वप्न और भ्रम नाचते थे। वहां एक छलावे की आत्मा ने खंड की रक्षा की थी, लेकिन विक्रमादित्य ने अपने आत्मबल से सभी मृग तृष्णाओं को पहचान लिया और पहला खंड प्राप्त कर लिया। दूसरा खंड शाश्वत रात्रि का जंगल नामक एक रहस्यमय स्थान पर छिपा था। यह जंगल इतना घना था कि यहाँ सूर्य की किरणें भी कभी प्रवेश नहीं कर पाती थी। चारों ओर केवल अंधकार और सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं विशाल और डरावनी थी और हर कदम पर ऐसा लगता था मानो कोई छिपा हुआ प्राणी हाथ लगाकर देख रहा हो। जंगल के केंद्र में एक प्राचीन खंड रखा था, जिसकी रक्षा एक शक्तिशाली छाया नाग करता था। यह नाग अंधकार से बना हुआ था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थी और जिसके फुफकार से पूरा जंगल कांप उठा। जैसे ही राजा विक्रमादित्य जंगल के केंद्र में पहुंचे, बेताल प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, यह खंड केवल बल से प्राप्त नहीं हो सकता। छायानाग को हराने के लिए तुम्हें पहले उसकी पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर सही हुआ तो वह कमजोर होगा, परंतु यदि उत्तर गलत हुआ तो यह जंगल तुम्हारा अंत बन जाएगा। राजा विक्रमादित्य बिना डरे बोले, पूछो अपनी पहेली। मैं सत्य और बुद्धि के बल पर हर चुनौती का सामना करूंगा। पहली पहेली, मैं वह हूं जो अंधकार में रहता हूं पर उजाले से डरता हूं। मैं सबके पास हूं पर फिर भी कोई मुझे नहीं देख सकता। मैं कौन हूं? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, यह छाया है। छायानाग की फुफकार धीमी पड़ गई। दूसरी पहेली, मैं स्थिर हूं फिर भी चलता हूं। मुझ में जीवन है पर मैं जीवित नहीं। जो मुझ में देखता है वह अपना सत्य देखता है। मैं कौन हूं? राजा ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, यह जल है। छायानाग और कमजोर हो गया। उसकी लाल आंखों की चमक मध्यम पड़ने लगी। तीसरी और अंतिम पहेली, मुझे पकड़ा नहीं जा सकता, मेरा कोई आकार नहीं। मैं सबके लिए समान हूं पर फिर भी कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं कौन हूं? राजा ने कहा, यह समय है। बेताल मुस्कुराया, राजन, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य अद्वितीय है। छायानाग अब कमजोर हो चुका है। यह खंड तुम्हारा है। छायानाग ने हार मान ली। उसकी अंधकारमय आकृति धुंध में विलीन हो गई और जंगल के केंद्र में रखा खंड चमकने लगा। राजा ने इसे श्रद्धा से उठाया। जैसे ही उन्होंने खंड को छुआ, पूरा जंगल रोशनी से भर गया और वह स्थान जो पहले भयावह था, अब शांत और दिव्य प्रतीत होने लगा। राजा विक्रमादित्य ने दूसरा खंड प्राप्त किया और अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़े। तीसरा खंड एक अद्भुत और रहस्यमय महासागर में छिपा था, जिसे फुसफुसाहटों का महासागर कहा जाता था। यह महासागर अद्वितीय था। यहाँ की लहरें न केवल उठती गिरती थीं, बल्कि फुसफुसाती भी थीं। इन फुसफुसाहटों में ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे किसी प्राचीन रहस्य को बयां कर रही हों। हवा में विचित्र सन्नाटा और एक अजीब सा भय छाया हुआ था। महासागर के बीचों बीच एक चमचमाती चट्टान पर तीसरा खंड रखा हुआ था। उसकी रक्षा करता था एक विशाल समुद्री सर्प, जिसकी आंखें मोती जैसी चमकती थीं और शरीर पर बेशकीमती रत्नों जैसे चमचमाते शल्क थे। यह सर्प अपने आकार और शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मक्कारी और चालाकी के लिए भी प्रसिद्ध था।
झूठ और सत्य की चुनौती। जब राजा विक्रमादित्य अपनी छोटी नौका पर महासागर के केंद्र में पहुंचे तो सर्प पानी से निकलकर प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि समुद्र की लहरें भी ठहर गईं। सर्प ने अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, हे मनुष्य, इस खंड को प्राप्त करना इतना सरल नहीं। मैं सत्य और झूठ का रक्षक हूं। तुम्हें मेरी 3 बातों में से सत्य को पहचानना होगा। यदि तुम असफल हुए तो यह महासागर तुम्हें निगल जाएगा। राजा ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। अपनी बातें कहो। पहली बात। सर्प ने कहा, यह महासागर एक असीम शून्य है। यहां का हर कोना अंधकारमय है। राजा मुस्कुराए और बोले, यह झूठ है। मैं देख सकता हूं कि यहां का अंधकार केवल सतह पर है। सच्चाई यह है कि इस महासागर में गहराई में भी जीवन है। सर्प हंसा और बोला, तुम्हारा उत्तर सही है। दूसरी बात। सर्प ने कहा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह भी झूठ है। हर जीव, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के चक्र से बच नहीं सकता। सर्प ने अपनी पूंछ हिलाई और उसकी आंखें कमजोर पड़ने लगी। फिर सही उत्तर। तीसरी बात। सर्प ने कहा, तुम इस खंड को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसे पाने के बाद तुम इस महासागर से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राजा ने निडर होकर उत्तर दिया, यह झूठ है। सच्चाई यह है कि सत्य, साहस और बुद्धि के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। मेरा उद्देश्य पवित्र है और यह महासागर मुझे रोक नहीं सकता। सर्प ने सिर झुका लिया। उसकी विशाल आकृति धुंध में विलीन हो गई। जैसे ही सर्प गायब हुआ, महासागर शांत हो गया। चमचमाती चट्टान पर रखा तीसरा खंड दिव्य प्रकाश से भर उठा। राजा विक्रमादित्य ने खंड को श्रद्धा से उठाया। महासागर की फुसफुसाहटें शांत हो गईं, जैसे उन्होंने भी राजा की विजय को स्वीकार कर लिया हो। अब 3 खंडों को प्राप्त करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस और बुद्धि के बल पर अगली चुनौती की ओर कदम बढ़ाया। चौथा खंड एक पर्वत में था, जहां हर शब्द गूंजता और विकृत हो जाता। वहां एक राक्षस ने खंड की रक्षा की थी। विक्रमादित्य की स्पष्टता और सत्य के प्रति निष्ठा ने प्रतिध्वनियों को शांत कर दिया और उन्हें खंड मिल गया। 5वां खंड एक गुफा में था, जहां भुलाए गए स्वप्न जीवित हो जाते थे। राजा ने अपने बीते हुए विकल्पों और अधूरे सपनों का सामना किया। अपने भाग्य को स्वीकार कर उन्होंने भ्रम तोड़ा और खंड प्राप्त किया। 6ठा खंड बादलों के ऊपर स्थित एक दुर्ग में था, जहां एक अग्नि से बना मायावी पक्षी पहरा देता था। केवल वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए बलिदान दे सकता था, वहां जा सकता था। विक्रमादित्य के निस्वार्थ भाव ने मायावी पक्षी को प्रभावित किया और उसने उन्हें खंड सौंप दिया। अंतिम खंड समय के गर्त में था। राजा विक्रमादित्य को 7वें खंड की खोज के लिए सबसे कठिन और रहस्यमय स्थान पर जाना पड़ा, समय का गर्त। यह स्थान ऐसा था जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ मौजूद थे। यहां समय की धाराएं उलझी हुई थीं और हर कदम पर भ्रम और चुनौती थी। जब विक्रमादित्य गर्त में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर समय के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। इनमें बिखरी हुई यादें, भविष्य की झलकियां और अनगिनत घड़ी की सुइयां घूमती हुई दिख रही थीं। वहां क्षण क्षण में भूतकाल और भविष्यकाल के दृश्य प्रकट होते थे। जैसे ही विक्रमादित्य ने आगे कदम बढ़ाया, एक विशाल दिव्य प्राणी उनके सामने प्रकट हुआ। यह प्राणी समय का रक्षक था, जो चक्रव्यूह की तरह घूमता हुआ प्रतीत होता था। उसकी आंखें ब्रह्मांड की तरह गहरी और चमचमाती थीं और उसके हाथ में एक चमकदार दंड था। प्राणी ने गरजती आवाज में कहा, हे विक्रमादित्य, जो भी यहां आया है उसने समय को साधने का प्रयास किया है, परंतु असफल रहा। यदि तुम इस खंड को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। एक भी गलत उत्तर तुम्हें समय के इस गर्त में कैद कर देगा। पहली पहेली, मैं वह हूं जो कभी नहीं रुकता, हर पल बदलता हूं। मैं सबके पास हूं, पर कोई मुझे छू नहीं सकता। मैं कौन हूं? विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, यह समय है, समय कभी नहीं रुकता। प्राणी ने सिर झुकाया और कहा, उत्तर सही है। दूसरी पहेली, मैं वह हूं जो भूत को जोड़ता है, भविष्य से मिलाता है। जो मुझे समझता है वह जीवन को जान पाता है। मैं कौन हूं? राजा ने उत्तर दिया, यह वर्तमान है। केवल वर्तमान ही भूत और भविष्य को जोड़ता है। फिर से प्राणी ने सिर झुकाया, तुम्हारा उत्तर सही है। तीसरी पहेली, मैं हर किसी का साथी हूं, परंतु मेरे बिना कोई नहीं टिक सकता।
जो मुझे खो देता है वह अंधकार में डूब जाता है। मैं कौन हूं? विक्रमादित्य ने गहराई से सोचा और फिर बोले, यह आशा है। बिना आशा के जीवन संभव नहीं है। प्राणी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान से पूरी गर्त चमक उठी। तुमने समय की सबसे कठिन पहेलियों का उत्तर दिया है विक्रमादित्य। यह खंड अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, समय को जीतने का अर्थ उसे समझना है, न कि उसे नियंत्रित करना। रक्षक के गायब होते ही गर्त के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल प्रकट हुआ। यह समय के 7वें खंड का प्रतीक था। जैसे ही राजा ने इसे उठाया, गर्त शांत हो गया और समय की धाराएं सामान्य हो गईं। अब 7 खंड उनके पास थे और वह सप्त ऋषियों के तारों को मुक्त करने के लिए तैयार थे। वे दोनों एक पवित्र पर्वत पर पहुंचे, जहां सप्त ऋषि तारे पृथ्वी को छूने के करीब थे। जब राजा ने खंडों को तारों में समाहित किया, तो सप्त ऋषियों ने अपना दिव्य प्रकाश पुनः प्राप्त कर लिया। उनका तेज फिर से पृथ्वी की रक्षा करने लगा। तपस्वी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य, आपने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, साहस और निस्वार्थता से अंधकार को हराया जा सकता है। आपकी गाथा युगों तक प्रकाश फैलाएगी। विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए और उनका नाम आसमान के तारों में हमेशा के लिए अमर हो गया।